नमस्कार, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। ये सवाल है, देख लीजिए, कितने धूर में एक डिसमिल होता है, कितना धूर में एक डिसमिल होता है। तो यहाँ पर लगी है 4.4 हाथ धूर निकालने के लिए, तो यहाँ पर एक डिसमिल में 10 धूर होता है। इस तरह से देख लीजिए कैसे होता है। यहाँ पर लगी कितना है, 4.4 हाथ। तो एक धूर बराबर लिख लीजिए, एक धूर बराबर लिख लीजिए, एक धूर बराबर लग्गी वर्ग, यानी कि 4.4 का वर्ग कर दीजिए तो बराबर होगा 4.4 का वर्ग करेंगे तो 19.36 वर्ग हाथ में निकल आया। ये कितने वर्ग हाथ, कितने वर्ग हाथ, 19.36 वर्ग हाथ होता है। ये देख लीजिए एक धूर बराबर। अब जानते हैं आप कि एक हाथ में, एक हाथ बराबर 1.5 फुट होता है, 1.5 फुट, 1.5 फुट। तो यहाँ पर 4.4 हाथ है, तो गुणा कर दीजिए लग्गी निकालने के लिए। लग्गी बराबर 4.4 हाथ है ना लग्गी, तो 4.4 गुणा 1.5 बराबर फुट में निकल आता है। ये 6.6 फुट होगा। ठीक, इस तरह से लग्गी आप फुट में निकाल सकते हैं। ये हाथ में है। अब कितना वर्ग फुट होगा एक धूर में, देख लीजिए। एक धूर बराबर लग्गी वर्ग, 6.6 का वर्ग कर दीजिए तो बराबर होगा 43.56 वर्ग फुट होगा। ये कितना वर्ग फुट होगा, 43.56 वर्ग फुट होता है। इस तरह से देख लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, 43.56 वर्ग फुट होगा। अब एक डिसमिल का मान जानते हैं हम, लिख लीजिए, फिर भी लिख लीजिए। एक डिसमिल बराबर 435.6 वर्ग फुट होता है। इतना वर्ग फुट होता है। अब कितना धूर एक डिसमिल में, इसको निकालने के 43.56 से भाग कर दीजिए। इस तरह से देख लीजिए, 43.56 से, तो बराबर होगा, बराबर लिख लीजिए, बराबर ये 43.56 10 धूर होगा। कितना, 10 धूर होगा। भाग कर लीजिए, एक डिसमिल बराबर 10 धूर होगा। एक डिसमिल बराबर कितना है, 10 धूर। इस तरह से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। और चलिए, एक कट्ठा में कितना धूर, ये भी सवाल आता है। तो चलिए, एक कट्ठा बराबर होगा, एक कट्ठा बराबर 20 धूर होता है। 20 गुणा 43.56 कर दीजिए तो बराबर होगा, कैलकुलेट कर लीजिए, 871.2 वर्ग फुट होगा। एक कट्ठा बराबर 871.2 वर्ग फुट होता है। तो एक कट्ठा में कितना डिसमिल, इसको जानने के लिए आप 435.6 से भाग कर दीजिए। इस तरह से एक कट्ठा में कितना डिसमिल जानने के लिए, तो बराबर होगा, भाग कर लीजिए, ये 2 डिसमिल होगा। कितना होगा, 2 डिसमिल। इस प्रकार से बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, इजी तरीका से। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।